मुझ गरीब के घर इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। अरे मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अरे ऐसा मत बोलिए। हाँ, आप कहाँ गरीब हुए? हाँ, आपके घर पे भगवान ने इतनी प्यारी बच्ची दी है। वैसे मंजू की शादी में देखा था जया को, तभी सोच लिया था कि हमारे घर की बहू यही बनेगी, है ना गौरव? शर्मा रहा है। वैसे क्या है कि बस गौरव की चाची हरी झंडी दे दे, क्योंकि इनकी रजामंदी के बिना हमारे घर पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों गौरव, है ना? वैसे चाय कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? किचन में है, आप लोगों के लिए चाय वगैरह बना रही है। अच्छा जी हाँ। अजी जाइए, जरा बातचीत कर लीजिएगा, परखिएगा, है ना? जी हम लेकर आते। वैसे तो गौरव हमारा भतीजा है, लेकिन हमने उसे सगी औलाद की तरह पाला है, इसीलिए थोड़ा जिद्दी हो गया है। अच्छा, वैसे तुम्हें खाना बनाना, कढ़ाई, बुनाई और घर संभालना आता है ना? हाँ जी। क्या है ना, देखो अब शादी होके तुम हमारे घर में आ जाओगी तो हम तो भैया रिटायर हो जाएंगे, तब तुम्हें ही घर संभालना है। हमें तो तुम बहुत पसंद आई, बाकी अब गौरव देखेंगे। तो चलो हम अंदर चलते हैं और तुम चाय लेकर आओ। जी। ये लोग की बातें खत्म नहीं हो गई लगता है। कहाँ गए लोग? ये देखो आ गई है। जय का है? देखिए वो आ गई। अच्छा, आ जाओ, संभाल के आओ। तुम भी बैठो आराम से। अरे आओ, बैठो। तुम हमारे पास बैठो। वैसे भाई साहब, हमारी बातें तो हो गई जी। अब इन दोनों को भी आपस में बात करने दे, है ना? जय बेटी, गौरव जी को अपना घर दिखाओ, जाओ। अरे हाँ भाई साहब, दोनों बच्चे बहुत शर्मीले हैं। अरे दोनों जाओ जल्दी। जा। जाओ जाओ। अरे शर्मा मत, जाओ। अरे जाओ। आओ बेटा। बड़ा शर्मीला है। लीजिए ना। लीजिए ना, आप भी लीजिए। हाँ लीजिए ये। तो आप कहाँ तक पढ़ाई की है? हम तो इंटर तक पढ़ाई किए हैं। इंटर कॉलेज? उसके आगे पढ़ाई नहीं की आपने? नहीं, हमारे गांव के आसपास इतना अच्छा लड़कियों के कॉलेज नहीं है ना। मतलब आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की हैं? हाँ जी। आपके कोई दोस्त वगैरह नहीं है? हाँ, दोस्त नहीं, एक सहेली थी और वो भी शादी करके चली गई।
सहेली को भी दोस्त कह सकते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था हाँ पूछिए। कि क्या आप इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है हमको, आप हिंदी में बता सकते हैं। हम मेष राशि हैं। क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बस एक छोटा सा टेस्ट कराना है। हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारा वंश आगे बढ़े, है ना? जी। तभी सोचा डॉक्टर से मिल लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कुछ हो तो अभी से इलाज करा लें। मगर हम तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, पर सोचे कि एक छोटा सा टेस्ट करा लेते हैं। हम भी तो कराएंगे ना। चाचा चाची को देखो, इतने साल हो गए शादी का, लेकिन आज तक उनका कुछ हुआ। लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा हो, वंश आगे बढ़े। उनको हमसे उम्मीद है, हमारे अलावा उनका कौन है? फिर भी क्या जरूरत है? अरे डरने की कोई बात नहीं है, हम भी तो करवाएंगे ना। पहले हम जाएंगे फिर तुम जाना। डॉक्टर भैया हमारे पड़ोसी हैं, फैमिली की तरह हैं। ठीक है, चले? चलते हैं। अरे गौरव, अम्मा यार कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे। आओ यार। लो भैया भी यहीं पे हैं, चलो। आ जाओ, अंदर आओ। पहले हम जाते हैं, चेकअप करा के आते हैं, फिर तुम जाना, ठीक है? तब तक बैठो यहाँ। ठीक है। भैया नमस्ते। अरे यार नमस्ते रखो अपने जेब में, बैठो। ये बताओ, फोन में इतना हड़बड़ाए हुए तो सब ठीक तो है? भैया अब आप ही मदद कर सकते हैं, प्लीज। क्यों बेटा, फिर कोई कांड करके आए हो क्या? भैया हमारी शादी तय हो गई है। हाँ पता चला था, तो दिक्कत क्या है? आपको तो पता है कि हमको हमेशा से लड़की चाहिए थी। मेरा सपना था वो। डायरेक्टली भी पूछा उससे मैंने, पर इतनी सीधी है वो कि उसको का मतलब नहीं पता। अम्मा यार तुम यहाँ पहले मत बुझाओ यार। ये बताओ कि हमसे क्या चाहते हो? सिर्फ दो चीज़ें। एक तो उसको चेक करके बताइए है कि नहीं, और चाचा जी को इस चीज़ का भनक भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा बेटा, ये बात है। तो लड़की जानती है कि तुम उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लाए हो? अरे नहीं भैया, उसको ये बोल के लाए कि शादी के बाद बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो। ये बोल के यहाँ पे लाए। साले तुम हो तो बहुत ही कांडिले। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी करते हैं। चलो तुम्हारा टेस्ट हो गया है, भेजो अपने मेहरारू को, उसके भी चेक कर लेते हैं। जाओ अभी बुलाते हैं। जाओ। हो गया आपका? हम अपना चेकअप करा दिए, अब तुम जाओ, ठीक है? चेकअप कराओ, तब तक हम बाहर बैठते हैं। ठीक है। ठीक है, जाओ अच्छे से।
अरे अरे, अब ये तुम क्या कर रही हो? मैं भैया नहीं, प्रथम हूँ, या फिर तुम मुझे डॉक्टर साहब बोल सकती हो। ओके। क्या नाम है तुम्हारा? जया। चलो, अभी एक छोटा टेस्ट होगा, और डरने की कोई बात नहीं है। आओ आओ, ये बैग और दुपट्टा यहीं पे रख दो। आओ। जी आती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ रुको, एक मिनट। पाँव यहाँ पे। ओके, रुको रुको। ये भी। टेंशन मत लो। आओ आराम से लेटो, यहाँ पे लेटो। ये यहाँ पे आराम से। हाँ हाँ, आराम से। लंबी सांस लो। अरे भैया, पता चला रिपोर्ट? कुछ पता चला वर्जिन है कि नहीं? अरे भैया, पता चला रिपोर्ट? कुछ पता चला है कि नहीं? देख भाई, अभी पहला टेस्ट तो लग रहा है कि है, अभी बाकी का टेस्ट बाकी है। वो कंप्लीट जब हो जाएगा तभी पता पाऊंगा कि है या नहीं। कितने टेस्ट होंगे भैया? देख, कम से कम 3 से 4 टेस्ट होंगे उसके, समझा? और टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू जल्दी निकल ले, और भी मरीज है, समझा ना? हाँ चल ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ। जी। देखा, बेकार ही डर रही थी तुम। हो गया ना आखिर में टेस्ट। हमें दर्द हो रहा है। अब इतनी बड़ी बात पता करना है तो थोड़ा दर्द तो होगा ना। उन्होंने हमें कपड़े उतारने को। अरे यार, कितनी भोली हो तुम। टेस्ट के लिए तो कपड़ा उतारना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब तुम्हारे परिवार जैसे हैं, उनसे क्या शर्माना तुमको। डॉक्टर और वकील से कभी नहीं शर्माना चाहिए। पर मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, पर चेकअप तो कराना पड़ेगा ना। शादी उसी रिपोर्ट पे टिकी है, तुम्हें पता है ना। चलो घर चलते हैं। यार मैं कब से वेट कर रहा था, कहाँ थी तुम? वो हम निकल ही रहे थे, बाबा ने रोक लिया। पूछ रहे थे कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला सहेली के घर पे जा रही हूँ। अरे यार, तुम कितनी भोली हो। क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सब? वो हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है ना। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हर लड़की ऐसी होती है।
हम अभी नहीं कर सकते। अरे मैं भी नहीं कर सकता हूँ ये सब। मैंने कसम खाया कि शादी के बाद ही करूंगा, सुहागरात पे। यार हम हमेशा चाहते थे कि हमें लड़की मिले, वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत, एकदम शुद्ध लड़की। और सुहागरात पे हम सब कुछ करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे। हमने आज तक किसी लड़के के साथ कुछ नहीं किया है, और हम चाहते भी थे कि जो हमारी बीवी बने वो भी किसी के साथ कुछ ना की हो। और आपको देख कर लगता है कि आपने भी किसी के साथ कुछ नहीं किया होगा। अच्छा, तो आप हमको अपनी पत्नी नहीं मानते हो, लेकिन हमने तो आपको अपना पति मान लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने कसम खाई है कि जो भी करूंगा सुहागरात पे करूंगा। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना, आज के लिए इतना ही काफी है। अब चले, डॉक्टर भैया के पास भी जाना है, वरना अगर रिपोर्ट नहीं आई तो चाचा चाची को हमसे ही उम्मीद है, और हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा जल्दी हो। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, चलो। चलो बैठो। क्या हुआ? छोड़ो हमें। अरे पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं कि हमारी चलती है इस घर में, और यहाँ देखिए 15 दिन बाद का ब्याह तय करके चले आए हैं। तुमने तो कहा था ना कि लड़की अच्छी है। अरे ये कहा था कि लड़की अच्छी है, ये थोड़ी कहा था कि एक दिन बाद का ब्याह तय करके चले आना। और शादी ब्याह के मामले में थोड़ा ठोक बजा के तसल्ली से देखना पड़ता है, थोड़ा लेन देन हो। और यहाँ तो पूरा खर्चा भी हम ही करें और ब्याह भी हम ही करें। अच्छा, जैसे कि हमारा ये गौरव राजकुमार है। अरे शुक्र मनाओ कि अच्छी लड़की मिली है, ब्याह हो जाने दो, वरना जैसे इसके तेवर है ना दहेज छोड़ो, जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा वो। ऐसी कौन सी कमी है हमारे गौरव में, बताना जरा। अरे कौन से हीरे मोती लगे हुए देख लिए आपने उस लड़की में? अरे मेरी जान, सुनो तो, हीरे मोती ना सही, लेकिन जब वो आएगी तो तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, और हमें साथ रहने का मौका भी तो मिलेगा, है ना? अरे जाओ तुम, 6 महीने में तो आते हो और उसके बाद कह रहे हो हमें साथ रहने का मौका मिलेगा। हटो तुम, अरे बहुत काम है हमें। सुनो तो, सुनो तो, अरे हटो तुम यहाँ से। अरे काम के ना काज के। इतना गुस्सा? सुनो तो, मना लेंगे हम तुमको, रुको अभी आते हैं हम। चलो उतरो। मुझे नहीं जाना है। अरे नॉर्मल टेस्ट है, तुम नहीं चाहती हो हमारी शादी हो, एक चेकअप ही तो है। चलो चलो। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाई, तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। जया को लाया हूँ आपके पास चेकअप के लिए। कल का टेस्ट तो एकदम सक्सेसफुल था, और आज सब क्लियर हो जाए तो आगे सब कुछ क्लियर है जी। गौरव तुम एक काम करो, तुम बाहर इंतजार करो, हाँ मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। तुम चेकअप कराओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। जी ठीक है। ठीक है। कैसा फील हो रहा है? ठीक है ना? आज तुम्हारा दूसरा टेस्ट है। घबराओ मत, कल के जैसे ये भी हो जाएगा। तुम जाओ
और अंदर जाके कपड़े बदल लो। फिर से उतारना पड़ेगा? जया, फिर से सवाल। अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं टेस्ट कैसे करूंगा? जाओ, जाके कपड़े उतार दो। ये मत कीजिए ना, उनको चाहिए, नहीं तो हमारी शादी टूट जाएगी। सुनो मेरी जान, तुम्हारी शादी है ना, हमारी जुबान पे टिकी हुई है। तुम्हारा पति है ना गौरव, वो तुम्हारी टेस्ट कराने के लिए है ना, तुम्हें मेरे पास लेके आया है, और तुमसे झूठ बोलकर। और उसी के कहने पे मैं तुम्हारा ये टेस्ट कर रहा हूं। मत कीजिए, जाने दीजिए। छोड़ दीजिए ना। एक बात बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और देखो, तुम है ना बिल्कुल भी घबराओ मत। और ये जो तुम्हारा पति है ना गौरव, उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वो भी कोई दूध का नहाया हुआ नहीं है। अरे मजे लो अपनी जिंदगी में। अब आ जाओ, अब मजे लो अपनी जिंदगी में। उससे जो हम कहेंगे ना वो हंस के मान लेगा। आज अगर पता चल गया तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अबे काहे मुंह लटका के खड़े हो? शादी की तैयारी शुरू करो। लड़की 101% और सुनो जी। तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये दवाई, इससे तुम्हारी है ना ताकत बनी रहेगी, लड़की को खुश कर पाओगे। अरे भैया, बहुत ताकत है हम में, बहुत झंडे गाड़े हैं हमने। बेटा वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने कितने झंडे गाड़े हैं। बाहर की नकली तंदूरी और घर की देसी मुर्गी में फर्क होता है, समझे ना? और ये बीवी का मामला है, रखो। इसकी क्या जरूरत है भैया? तुम्हें पता है बेटा, ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं और न जाने कितने सारे तलाक हो गए इस मामले में। इसलिए हम तुम्हारे शरीर का ध्यान रख रहे हैं। ले लो इसे। आपकी बात कभी टाले? और वैसे इसको खाना कब है? बस इसको रात को सोने से पहले है ना 2 गोली खा लेना, और याद से खा लेना। लो, जया भी आ गई। कैसा रहा टेस्ट? ठीक रहा। चले? जी। जो बात कहे उसे याद रखना। जी जरूर, धन्यवाद।
नई घोड़ी चढ़े भी नहीं और पुरानी को अभी से भूल गए। लग रहा है कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की मिली है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। और आपको कैसे भूल सकते हैं? हम आ ही रहे थे कि आप आ गई। और ये तुम्हारा किसी काम का नहीं है। जाके पहले इसका इलाज कराओ। कि भी जाना तुम। बोल के चली गई। करा दी बेइज्जती मेरी। लड़की के चक्कर में पड़ा मैं। शादीशुदा तो संभल नहीं मुझसे। अब लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवाई तो साली ने सही दिया था कि नहीं? दवाई काम ही नहीं किया। लगता है डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा। क्या बात है भाई, जब देखो तुम परेशानी दिखते रहते हो। भैया सुनिए ना, हमको कुछ हो गया है। पहली बार निपटने से पहले ही हम हाफ जा रहे हैं। क्यों बे साले, तुमने तो कहा था ना तुम्हें ही डायरेक्ट करोगे, बीच में टंकी खाली कर दी क्या? नहीं, वो उसके साथ नहीं, वो तो आप समझो ना, किसी और के साथ। अबे शादी होने जा रही तुम्हारी हैं? इतनी अच्छी बेबी मिली है तुम्हें, अब तो सुधर जाओ। हम यहाँ समस्या का समाधान लेने आए, आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। देखो डरो मत, ये क्या है कि ये जो तुम्हारी शादी का प्रेशर है ना, उसी की वजह से है। और बाकी जो तुम्हें दवाई दी है, ये जो तुम चारों तरफ गंद मचा के रखे हो ना, उसी के लिए है। लेकिन हम ले रहे हैं उसको। अब एक काम करो, आप उस दवाई को ना 1 दिन में 2 बार लो। दवाई वो अच्छे से काम कर रही है तुम्हारे पे, दिख रहा है। अब चलो चलटो यहाँ से, और भी मरीज है यहाँ पे, उनको भी देखना है। एक बार देख लेते हैं, ऊर्जा सचमुच कम हो गई क्या? क्या हुआ, अब किसी और को लेने की प्लानिंग में हो क्या? नहीं नहीं भैया, वो ऐसे ही। ठीक है, हम जाते हैं फिर। नेक्स्ट। प्रथम, समझाओ जरा इसे। जीवन के बारे में जरा गंभीरता दिखाए। ब्याह होने वाला है इसका, ब्याह। समझाओ जरा इसे। आमा यार, तुम काम काज के बारे में इतनी चिंता करते हो। आजकल ये बहुत गंभीर हो गया है। सेहत से लेके काम धंधे की सबकी चिंता रहती है इसको। क्यों गौरव? जी सही बात है। अच्छा, आप तुम भी इसकी वकालत करो। यार वकालत नहीं कर रहे हैं तो फिर? रहता तो मेरे साथ ही है ना, हमें पता होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हम। अच्छी बात है। वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? हाँ, बस 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 बस, बहुत लाड हो गया। अब तुम जाओ, आराम करो। तुम्हारी 2 दिन के बाद शादी है, समझे? गौरव देखो, तुम अभी जाओ, अभी हमारी पार्टी लंबी चलेगी। यार तुम गौरव की चिंता बहुत करते हो। हाँ क्या करे, एक ही तो भतीजा है मेरा, इसके अलावा कौन है मेरा? हाँ, चीयर्स। चीयर्स। तुम? हम सोच रहे थे कि शादी से पहले एक आपके मैदान में धमाकेदार मैच हो जाए। खेलना तो हम भी चाहते हैं, मगर याद रहे ये मैच आखिरी नहीं होगा। और हाँ, तुम्हारे चाचा ना आ जाए एम्पायर बनके। एम्पायर अभी पीने में बिजी है।
तो हो जाए एक मैच। हम तो चाहते हैं बल्लेबाजी, गेंदबाजी, जो चाहे वो करो, लेकिन चौकी छक्की उड़ाना और गिल्ली उखाड़ना अनिवार्य है। गिल्ली गाड़ेंगे भी हम और उखाड़ेंगे भी हम। वो कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, मैं आता हूँ। तुम्हारा अर्जेंट काम बहुत अच्छे से जानते हैं हम। नया मैदान क्या मिल गया? पुराने मैदान पे खेलने का मजा नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल अधूरा छोड़ के चला गया। इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। अनिल भाई, आज का तो कोटा पूरा हो गया है। बस मेरा भी हो गया। अब तक होश में हूँ, ज्यादा पीऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। अरे भाई अब चलते हैं। चलता हूँ। ये क्या है? हाँ, ऐसे कैसे लेटी हुई हो? ऐसे कैसे? या ये पूछिए कि किसके लिए और क्यों लेटे हैं। आपको होश भी है कि कितना टाइम हो गया है हमें प्यार किए हुए? जब देखो शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। तो ठीक है, आज तुम्हें प्यार करते हैं। दनाती हुई आ रही हो, सबर नहीं हो रहा है क्या? हम जान दे देंगे, आपको बता रहे हैं। हम चिट्ठी लिख कर जाएंगे और उस पर आपका ही नाम रहेगा। यार तुम क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? पहले रात को ही उनको पता चल जाएगा हम नहीं है। अगर ये बात बाबा को पता चलेगा तो सदमे में ही मर जाएंगे। जया, पहले पानी पियो। पानी पियो। और अब एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? उसको पहली रात को तो क्या, किसी भी रात को पता नहीं चलेगा उसे। और जया, तुमने ये कैसे सोच लिया? तुमने मुझे इतना सुख दिया है, क्या मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं? नहीं ना? बिलीव मी, भरोसा रखो मेरे ऊपर। आ जाओ। अगर पता चला तो याद रखिएगा, सबको बता देंगे कि आप मेरे साथ क्या क्या किए हो। सच्ची? मैं तो तुम्हें कभी भूलता ही नहीं हूं। मेरी जान, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है? हाय, पास आ जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात को बासी खाना खा लिया था ना, तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए आज दिखाने आए थे। क्या तुम भी उल्टा सीधा खाना खा लेती हो?
अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पीना है। ये दूध उसे पिलाना और फिर उसके बाद उसका कमाल देखना। जानती हो ना कि क्या करना है, या वो भी हम ही सिखाएं? कैसे उठाना है, कैसे बिठाना है। ये लो। भाई बहुत पापड़ बेले भाई ने, लड़की चाहिए लड़की चाहिए, लेकिन फाइनली ना मिल ही गई भाई को लड़की। ये बात तो एकदम सही कही भाई, सबने उम्मीद छोड़ दी थी पर भाई टिका रहा। भाई लेकिन जो भी हो, हाँ, जो मैंने सोचा था आज मेरा सपना सफल हुआ। लकी है भाई यार। भाई लेकिन ऐसा घमासान मचाएंगे कि कल ही तक हो जाएगा। अरे यार भाई 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 क्या बात है। लेकिन तुम लोग देख के शौक मत होना। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ। भाई पता नहीं कब से निशाना साधे बैठा है। भाई देर हो रही है, जाओ तुम। और क्या भाई, बैठे क्यों हो, जाओ, भाभी इंतजार कर रही है। और हमारा क्या है, हम तो सारी रात पियेंगे भाई। आज तो फ्री की मिली है। जाओ जाओ जाओ, तुम पहले जाओ 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 हैं। चलो चलो मिलते हैं। आखिर वो पल आ गया जिस पल का मुझे इंतजार था। आज हम तुमको इतना प्यार करेंगे कि कहीं इनको पता ना चल जाए मैं नहीं हूं। कम खा। अरे भाई आ गया। भाई बैठो यार। क्या हो गया, सब ठीक तो भैया? इतना हाँप रहे हो, बड़ा घमासान मचा है मुझे लगता है। कहानी तो सुनाओ अंदर की, मिली कि नहीं? इतना क्यों हाँप रहे हो? भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है सुबह तक मुन्ना आए या मुन्नी, या फिर जुड़वाई दोनों साथ आएंगे। सर्विस चल रही है क्या? भाई लेकिन
का बात ही अलग है। जैसा मैं सोच रहा था, लड़की शुद्ध लड़की एकदम सेम वैसे ही है। जो मजा आया भाई। भाई मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग भी शादी कर लो, सुकून। अरे रे यार, ऐसे कब तक घूमते रहोगे? भाई वो सब छोड़ो, कहानी बताओ आगे क्या हुआ। लेकिन जब हमने छुआ ना तो एकदम कांपने लगी। अरे भाई एकदम नाजुक। लेकिन शुरू में तो हम एकदम डर गए थे कि उसको कुछ हो ना जाए। अरे लेकिन फिर हमारे अंदर का शेर जागा कि बकरी को एकदम चार दिया, काट डाले होगे। कहाँ गए गुरु तो? अरे कितनी सीधी लड़की है, आराम से। भाभी भी तो है हमारी। बराबर भाई हम तो कह रहे तुम लोग लड़की ढूंढो और शादी ब्याह कर लो। ये भाभी तो कुछ हो भाई गई तुम लोग भी हमारी। शादी करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ। हो जाएगी तो तुरंत कर लेंगे भैया, कहाँ भाई टेंशन बहुत ले रहे मजा हैं। आएगा। एक तो सुकून और सुख शांति। मैंने कहा था ना मेरी जान कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वो तुम्हारा पति गौरव, वो तुम्हारे साथ तो क्या, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब आ जाओ मेरे पास। तुम्हारी आज मेरे साथ है।